नमस्कार, मैं दुष्यंत कुमार आपका भारत एकेडमी दुष्यंत चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी में जो आज के 10 जनवरी को पूछे गए कुछ प्रश्न मैं लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, देखो आपको उनमें से प्रश्नों के साथ टॉपिक पता पड़ जाएगा कि कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन जो आज एसएससी जीडी में पूछा गया था, देखो आज जो पूछा गया था सरस्वती के पर्यायवाची पूछा गया था। ठीक है, देखो सरस्वती का पर्यायवाची जो पूछा गया था वो था उसमें ऑप्शन में भारती। ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए और भी लिखा हूं। देखो सरस्वती के पर्यायवाची बनेंगे वाघेश्वरी, शारदा, वाग्देवी, माहेश्वता, ज्ञानदा, हंसवाहिनी और वागेश्वरी। ठीक है, तो आपके सरस्वती का आज पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। ठीक है, और कौन सा था वो भारती वाला। ठीक है, देखो क्वेश्चन एक ये आया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2000 के नोट पर किसका चित्र है। तो सिंपल सी बात है, आपको पता ही होगा 2000 किस के चित्र 2000 के नोट पर किसका चित्र है, मंगलयान का। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन था मंगलयान। ठीक है, देखिएगा ऐसे इस क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। देखो आज उत्तम का भी विलोम शब्द पूछा गया है। उत्तम का हमारा विलोम शब्द क्या आएगा, अधम। ठीक है, उत्तम का विलोम शब्द हमारा क्या आएगा, अधम। ये आज के क्वेश्चन आज के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, और देखो इसमें आज कवित्री की शुद्ध वर्तनी पूछी थी। देखो मैं आपके लिए शुद्ध वर्तनी ही लेकर आया हूं। ठीक है, तो इसमें आपको आज कवियत्री की शुद्ध वर्तनी पूछी थी। ठीक है, और आज ये क्वेश्चन आया था भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। ठीक है, और कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश की थी, यूपी की थी, 1947 से 1949 तक। ठीक है, चलेगा देखिएगा। देखो और एक क्वेश्चन पूछा गया था, फीफा का मुख्यालय कहाँ है। देखो फीफा का मुख्यालय क्या है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ठीक है, फीफा का मुख्यालय कहाँ है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो आपके लिए देखो ये क्वेश्चन आपके काफी इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि देखो आपको इनसे क्या है टॉपिक पता पड़ जाएगा। देखो जैसे आपके फीफा का मुख्यालय, तो आप मुख्यालयों की तैयारी कर सकते हो कि आपके एग्जाम में मुख्यालय जरूर आने वाला है। ठीक है, ऐसे ही देखो आज विनायक का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। विनायक का पर्यायवाची, ठीक है, देखो मुझे ऑप्शन की पता नहीं है, लेकिन विनायक का 100% पूछा गया था। ठीक है, तो देखो मैं आपके लिए विनायक के पर्यायवाची शब्द भी लेकर हूं। देखो गणेश, गणनायक, गणपति, गजानन, लंबोदर, अंबिके आदि पूज्य। ठीक है, तो आपका आज विनायक का यानी देखो गणेश जी का भी पूछा गया था आज पर्यायवाची शब्द। ठीक है, चलिएगा देखिएगा। देखो आज सरोवर का भी पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। देखो सरोवर के भी मैं पर्यायवाची शब्द लेकर आया आपको। देखो जलाशय सर, पुष्कर, हद, पदाकर, पोखरा, जलवान, सरसी और तड़ाग। ठीक है, तो आज सरोवर का भी पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। ठीक है, देखो आने वाले टाइम में तैयार रहना कि आपको देखो जरूरी नहीं, देखो आज जैसे सरोवर का पूछा गया है तो कल को सरोवर का ही दूसरा पूछ दिया जाएगा। जैसे आज जलाशय पूछ लेगा, कल को सर पूछ लेगा और तड़ाग पूछ लेगा, जलवान। ठीक है, ऐसे ही तो आपको इनकी तैयारी भी करके रहना। देखो आज मृग का भी पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। एक शिफ्ट में दो दो पर्यायवाची नॉर्मल बात थी। ठीक है, एक शिफ्ट में दो दो पर्यायवाची थे आराम से। ठीक है, तो देखो हिरण, सारंग, कृष्णासार, कुरंग। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन आया था कि सोन नदी कहां से निकलती है। देखो सोन नदी कहां से निकलती है आपको पता है नहीं पता है। ठीक है, देखिएगा। देखो सोन नदी कहां से निकलती है, सोन नदी कहां से निकलती है, अमरकंटक से। कहां से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक से निकलती है। तो सोन नदी वाला भी क्वेश्चन पूछा गया था। और देखो सोन नदी कहां से निकलती है, अमरकंटक से, और अमरकंटक से नर्मदा नदी भी निकलती है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन आज पूछा गया था, और ये नर्मदा वाला इंपॉर्टेंट रेड मार्क कर लो, कोई से ना कोई से एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, देखिएगा। और आज देखो श्रृंगार, मैंने आपको देखो वीडियो शायद ही मैंने आपको जो मॉक टेस्ट लगाए थे, कई क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मॉक टेस्ट में से ही आए हैं। ठीक है, देखो श्रृंगार की मैंने वर्तनी आपको कई बार करा दी। तो श्रृंगार में की शुद्ध वर्तनी क्या बनेगी, तो श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी हमारी क्या कौन सी बनेगी, श्रृंगार की हमारी ये वाली शुद्ध वर्तनी बनेगी। ठीक है, तो उसमें जो है तो श्रृंगार की हमारी कौन सी शुद्ध वर्तनी बनेगी ये। और आज देखो कालबेलिया नृत्य आया था। देखो कालबेलिया नृत्य कहाँ का है, कालबेलिया नृत्य है राजस्थान का। ठीक है, तो कालबेलिया नृत्य आज आया था, एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी कि तीनों शिफ्टों के जो भी मुझे क्वेश्चन मिले हैं मैं उन्हें लेकर आया हूं। ठीक है, देखो काला घोड़ा यानी काला घोड़ा
महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? देखो काला घोड़ा मुंबई में बनाया जाता है, मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। तो काला घोड़ा नृत्य कहाँ पे मनाया जाता है? मुंबई महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ठीक है। देखो भारत की जनगणना, देखो इसमें आज क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन भी पूछा गया था, भारत की फर्स्ट जनगणना कब हुई थी? तो भारत की फर्स्ट जनगणना 1872 में हुई थी, और लॉर्ड मेयो के समय पर। तो किसके समय पर हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय पर हुई थी, ठीक है। देखा, एक क्वेश्चन ये आया था, देखिएगा कि आपके लिए आज काफी आसान पेपर आया था। देखो पहला पेपर था, काफी आसान पेपर था, ठीक है। बाद की मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आता रहूंगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। देखो नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी, इसलिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। देखो भारत के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा कौन सी है? तो आपके लिए देखो काफी इजी वे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत के बीचों बीच गुजरने वाली कौन सी रेखा है? तो हमारी कर्क रेखा है, ठीक है। जो भारत को बीचों बीच गुजरती है उस वो कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। देखो आपके लिए देखो कितना इजी क्वेश्चन भी पूछा है, कलिंग युद्ध के समय मौर्य साम्राज्य का शासक कौन था? देखो सिंपल सी बात है, कलिंग युद्ध जो हुआ था कि किसके समय हुआ था? सिंपल सी बात है, काफी इजी क्वेश्चन है। तो अशोक के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? अशोक के समय, और 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो अशोक के समय होता है, यानी कलिंग युद्ध के समय मौर्य साम्राज्य शासक कौन था? अशोक था, और 261 ईस्वी, ठीक है। चलेगा। देखो इसमें एक क्वेश्चन पूछा, जगुआर नृत्य किस राज्य का? देखो जगुआर यानी कि देखो जगोई, देखो यहाँ क्या आता है, देखो एक या तो जगोई या जगुआर, ठीक है। जगोई या जगुआर नृत्य किस राज्य का है? तो जगोई या जगुआर नृत्य हमारा क्या का है? मणिपुर, ठीक है। तो ये कहाँ का है? मणिपुर का है। जगोई या जगुआर नृत्य हमारा कहाँ का है? मणिपुर का है, ठीक है। ऐसे देखो आपसे आज देखो संविधान का इतना इजी क्वेश्चन पूछा था, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था आज। देखो इसलिए मैं आपके देखो भारत में 12 भाग हैं, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची है, ठीक है। लेकिन जो आज क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, ठीक है। और देखो जंगम का विलोम शब्द क्या है? जंगम का विलोम शब्द पूछा गया था स्थावर, ठीक है। तो जंगम का विलोम शब्द क्या है हमारा? स्थावर, ठीक है। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए सिर्फ मुझे कुछ यही क्वेश्चन मिले थे जो हमारे तीनों शिफ्टों में से मिक्स पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन जो है 100% पूछे गए, ठीक है। ये कोई फेक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं कल फिर एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको पूर्णतः यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न दे पाऊं, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पहुंचते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे आपके पास समय समय पर हमारी वीडियो पहुंच जाए। तो ठीक है, तो थैंक यू।